देवी देवताओं को बासी और मुरझाए हुए फूल क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए, साथ ही देवी देवताओं को कैसे फूल चढ़ाने चाहिए, आइए सबसे पहले पंडित जी से ये सब भी जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए, आप फूल ये कितना महत्व रखते हैं, कैसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्या सही समय होना चाहिए चढ़ाने का, और कौन सा फूल किन देवी देवता को चढ़ाया जाए, कैसे ये सब डिसाइड किया जाए? देखो पूजा, सही बात तो ये है, फूल जिसे हम पुष्प कहते हैं, ये हमारे हृदय के उद्गार को, हमारे हृदय की श्रद्धा को प्रकट करने का एक माध्यम है। ईश्वर के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो हमारे पुष्प से दिखती है कि हम कितनी श्रद्धा के साथ उस देवता के साथ जुड़ना चाहते हैं। पुष्प फूल में पांचों तत्व विराजमान होते हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण इसमें सुगंध होती है। अग्नि तत्व होने के कारण ये स्थूल रूप से दिखाई देता है। वायु तत्व होने के कारण इन्हें हाथों से स्पर्श किया जा सकता है। देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय डंठल के साथ ही फूलों को अर्पित करना चाहिए। डंठल हमेशा देवता की ओर और पुष्प दल को अपनी ओर रखकर ही फूल चढ़ाना चाहिए। जैसे भगवान शिव की उपासना में अगर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो बेल के पत्तों को चढ़ाते समय इन्हें उल्टा करें, यानी बेल के पत्तों का मुख अपनी ओर और डंठल भगवान शिव की ओर रखें। डंठल में देव तत्वों की उत्पत्ति होती है। फूल के मध्य में देवताओं के तत्व कार्यरत रहते हैं। फूलों की पंखुड़ियों से पूजा करने वाले को देव तत्व प्राप्त होता है। फूलों से पूजा करने वालों को सुगंध के रूप में शक्ति की तरंगें प्राप्त होती हैं। देवता को अर्पित फूलों से 2-3 घंटे तक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। फूल मुरझाने पर ये सकारात्मक ऊर्जा घटने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि मुरझाए हुए फूलों की पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने माँ दुर्गा की जो मानस पूजा की रचना की है उसमें भी वर्णन आता है। कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्ता सुमाराधि पुष्पै माल्यभरेण वै सुरभिणा नाना रसस्रोतसा ताम्रां भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचंडिकां प्रीतये। तो तमाम प्रकार के पुष्पों का वर्णन किया गया है और जगत जननी जगदम्बा को इन पुष्पों की माला समर्पित करने की बात शंकराचार्य ने कही है। एक बात आप जान लीजिए, पुष्प तो सही है और पुष्प एक ऐसी चीज है जो देवताओं पर भी चढ़ता है। वीरों के आगमन पर रास्ते में भी बिछाया जाता है। सम्मानित व्यक्तियों के गले का हार भी बनाया जाता है। दो नए जीवन साथी जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को माला पहना करके एक दूसरे का वरण भी करते हैं। और तो अर्थी पर भी पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो पुष्प बहुउपयोगी है। पुष्प का उपयोग सर्वत्र है। शुभ अशुभ सभी कार्यों में पुष्प का उपयोग है। लेकिन देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाते समय इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जमीन पर गिरे हुए फूल, बासी फूल और मुरझाए हुए फूल देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए, तो नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए तो आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और जानते हैं कि अब किस तरह के फूल देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए, साथ ही कौन सा फूल कब तक बासी नहीं होता, ये खास जानकारी चलिए पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, फूल देखा जाए तो बहुत ही आम है, हर कोई फूल चढ़ाता है मंदिर में जाकर अपने घर में, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है जानना कि कौन से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। देखिए ऐसा है, भगवान को जो भी फूल चढ़ाया जाता है उसे निर्माल्य कहा जाता है। इसलिए गले हुए फूल, कीड़ा लगा हुआ फूल, धरती पर गिरा हुआ फूल भगवान को भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा फूल भगवान को ना चढ़ाएं जिसमें से दुर्गंध आ रही हो या जिसकी पत्तियां टूटी हुई हो। दूसरों से मांगे हुए, चुराए हुए फूल भी या मुफ्त में प्राप्त किए हुए फूल भी देवी देवताओं को चढ़ाना वर्जित होता है। पेड़ पौधों से सिर्फ खिले हुए फूल डंठल के साथ ही देवी देवताओं की उपासना के लिए तोड़िए। कभी भी कलियां, मुरझाए हुए फूल तोड़कर अर्पित ना करें। अगर कली तोड़ना है तो गुड़हल की कली आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि गुड़हल की कली का एक स्वभाव है कि जब आप उसको तोड़ेंगे उसके 2 घंटे के अंदर वो फूल बन जाएगा। और गुड़हल की कली का फूल बनना ये बहुत बड़े भाग्योदय का संकेत है। बेलपत्र 30 दिनों तक बासी नहीं होता है, उसको धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। चंपा के फूल 9 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं। मोंगरे का फूल 4 दिनों तक बासी नहीं होता है। कनेर के फूल 8 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। समी के फूल 6 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। केवड़े का फूल 4 दिनों तक बासी नहीं होता है। कमल का फूल 8 दिनों तक बासी नहीं होता है। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इतने इतने दिनों तक आप फूल रख करके और तब देवी देवता, ये आपत्तिकाल के लिए है। और वैसे रोज ताज़े फूल तोड़ करके या ताज़े फूल खरीद करके ही देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ नियम है। अब मैंने आपको बता दिया तो इसका मतलब नहीं कि आप दुकान से खरीद कर लाइए, फ्रिज में ठूंस दीजिए और वही 15 दिनों तक आप पूजा में इस्तेमाल करते रहिए। ये ठीक परंपरा नहीं है। फूल माला ताज़ा होगा तो इसका फल ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, हम तो देख रहे हैं कि आजकल घर के आसपास पार्क, पेड़ पौधे, हम जिस तरह से इसकी कमी होते हुए देख रहे हैं, तो फूलों का मिलना भी उतना ही मुश्किल है। और दूसरा ये भी सवाल है, जैसे आपने कहा कि किसी से लिए हुए फूल या चुराए हुए फूल वो नहीं चढ़ाने चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, कहीं गए हैं, हमारे लिए फूल ले आए हैं, या पड़ोसी हैं वो ले आए हैं, तो क्या उन्हें भी मना कर देना चाहिए? धर्म स्थान में अगर आपको कोई फूल दे रहा है चढ़ाने के लिए, एक साथ आप 8-10 लोग गए हो, कोई खरीद करके फूल दे रहा है, तो उसको लेने में या उसको चढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक पार्कों की बात कर रही हो, तो इस समय फूलों की खेती हो रही है। पहले जैसे गेहूं धान की खेती होती थी, वैसे अब गुलाब की खेती हो रही है, और मतलब कि तमाम प्रकार के फूलों की खेती हो रही है। और इसका अच्छा खासा मार्केट है, फूलों की अच्छी खासी मंडी है, और उस मंडी से फूल दुकानों पर पहुंच रहे हैं। फूलों की कमी नहीं है इस समय समाज में। गेंदा, गुलाब, गुड़हल, इन सारे फूलों की खेती हो रही है और बहुत ही अच्छा, मतलब कि फूल का व्यवसाय बहुत ही अच्छा चल रहा है। सामान्य खेती की अपेक्षा फूल की खेती में ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो फूलों की कमी वैसे नहीं है, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो मंदिर कम चलते हैं। जिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है, वहाँ पर माली नहीं बैठता है, और वहाँ पर जब माली नहीं बैठता है तो वहाँ माला का अभाव होता है। लेकिन जो तीर्थस्थान हैं, जहाँ अच्छे मंदिर हैं, जो सिद्धपीठ हैं, जहाँ जनता बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ सब प्रकार के फूल, सब प्रकार की पत्तियाँ हर समय आपको मिलेंगी, 12 महीने मिलेंगी। चाहे आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, चाहे उज्जैन चले जाइए, चाहे विंध्यवासिनी के मंदिर में चले जाइए, चाहे कोल्हापुर चले जाइए, हर चीज़ आपको उपलब्ध मिलेगी। कोई ऐसा पुष्प आपको नहीं मिलेगा जो वहाँ ना मिले। लेकिन जिन मंदिरों में इक्का दुक्का लोग आते हैं, बहुत, वहाँ फूलों की बिक्री न के बराबर होती है, वहाँ कोई क्यों दुकान करके बैठेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये बात है
यही ध्यान देने योग्य बात है। बिल्कुल, तो सार ये है कि ताज़ा फूल चढ़ाएं तो फल भी उतना ही ज़्यादा और अच्छा मिलेगा। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूलों के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। देवी देवताओं को कैसे फूल चढ़ाने चाहिए, साथ ही देवी देवताओं को कैसे फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं, ये तो हमने पंडित जी से जान लिया। अब जानते हैं कि देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय किन उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन का नहीं। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां लेकिन बेहद अहम प्रभाव। आपने बहुत समय देखा होगा, हवन करते समय आप अनामिका, मध्यमा और अंगूठे का प्रयोग करते हैं। ये देख रहे हैं, 3 उंगलियां जब हमारी मिल रही हैं तो इसका आकार कैसा हो रहा है। जैसे हिरण का मुंह होता है वैसे इसका आकार बन रहा है। देखिए, इसको शास्त्रों में कहते हैं मृगी मुद्रा। इसको क्या कहते हैं? मृगी मुद्रा। और जब 5 उंगलियां मिला ली जाएं तब इसका रूप कैसा बन रहा है? जैसे सूअर का मुंह। इसको कहते हैं सूकरी मुद्रा। कभी भी हवन करने के लिए सूकरी मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल मारण वगैरह में तंत्र की अघोर क्रिया करने के लिए सूकरी मुद्रा का प्रयोग होता है। बाकी देवताओं के लिए जो हवन की जाती है वो मृगी मुद्रा में ही की जाती है, इन 3 उंगलियों से। इसी तरह से देवता के चरणों में और देवता के सर पर ही फूल चढ़ाने चाहिए। भगवान को फूल चढ़ाते समय अंगूठा, मध्यमा और अनामिका माने ये मृगी मुद्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग फूल चढ़ाते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चतुर्थी के दिन दूर्वा, एकादशी के दिन तुलसी, प्रदोष के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति बिना नहाए फूल या तुलसी तोड़ता है उसे देवता ग्रहण नहीं करते हैं। देवता को कागज के, प्लास्टिक के या सजावटी फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। देवी देवताओं के मंदिर में उनकी पूजा करने से पहले सूखे हुए फूलों को हटा करके नए फूल माला अर्पित करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और फूल उतार करके उसे कूड़े की बाल्टी में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसे किसी अलग थैले में करके और उसको कूड़े की बाल्टी से अलग रखना चाहिए। ये बात अलग है कि अंत में वो कहाँ जाएगा, इससे आपसे मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ जिस बाल्टी में आपका जूठन, जिस बाल्टी में आपका डस्टबिन का गंदगी है, उसमें आप फूल को कम से कम अपने हाथ से ना डालें। फूल का जो अवशेष है उसको रखने के लिए एक अलग ही बाल्टी होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा, श्री कृष्ण, श्री राम और हनुमान जी को कितनी संख्या में फूल चढ़ाने चाहिए, चलिए भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो आपको बताएं, देवी देवताओं को गिन करके क्या फूल चढ़ाना चाहिए। श्रद्धा के साथ जितना संभव हो सके उतना चढ़ाना चाहिए। लेकिन शास्त्र है तो हर चीज़ का विधान है। भगवान शिव को अगर 10 की संख्या में फूल चढ़ाया जाए तो ये उचित है। माँ दुर्गा को 9 की संख्या में फूल चढ़ाया जाए तो ये उचित है। भगवान शिव को 10, माँ दुर्गा को 9, क्यों? भगवान शिव को 10 इसलिए कि 9 तो हमारे चक्र हैं और एक ब्रह्मरंध्र है। ये 10, इन 10 चक्रों की जागृति पर मनुष्य ईश्वर से तारतम्य बना लेता है, तो ये 10 की संख्या में पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माँ दुर्गा को 9 ही क्यों? इसलिए कि शरीर में 9 द्वार हैं। 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, मलमूत्र के उत्सर्जन के स्थान 9 दरवाजे इस घर के हैं। इन 9 दरवाजों की संख्या के आधार पर 9 पुष्प जो है वो दुर्गा को चढ़ाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण रजो, तमो और सात्विक तीनों गुणों के ऊपर अपना शासन करते हैं, इसलिए उन्हें 3 फूल अर्पित करना चाहिए। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए
उन्हें 4 पुष्प अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी पंच तत्व के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें 5 फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, इसलिए उनके मंदिर में 8 फूल अर्पित करने का शास्त्र सम्मत विधान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवता को अर्पित किए जाने वाले फूल सूंघना बहुत गलत है। जी हाँ, इससे आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। और कैसे, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शायद ये कम ही लोग जानते होंगे कि जो फूल आप चढ़ा रहे हैं देवी देवताओं को, उन्हें सूंघना भी नहीं चाहिए। सूंघा हुआ फूल कभी भूल करके भी देवी देवताओं को अर्पित नहीं किया जाता है। कुछ फूल होते हैं जो सूंघने में आनंदित करते हैं, जैसे गुलाब का फूल है, इसको लोग सूंघते हैं, लेकिन सूंघा हुआ फूल कभी किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। फूलों में देव तत्व को आकर्षित करने और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। जब हम फूल की खुशबू सूंघते हैं, तब हमारी श्वास में मौजूद नेगेटिव एनर्जी फूल में प्रवेश कर जाती है और फूलों की देव तत्व को आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। सूंघे हुए फूलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद सत्व भी न्यून हो जाते हैं। ऐसे में फूल मूर्ति पर चढ़ाने से मूर्ति में रजोगुण और तमोगुण अवशोषित होने की आशंका रहती है। इसी कारण देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूलों को सूंघना सख्त मना है। जय मां विंध्यवासिनी।